हाँ बेटा, चलो देखो, तो मैं आपको बता रहा था क्या, आई वॉज टेलिंग अबाउट सॉलिड एंगल। ठीक है बेटा, तो देखो इस तरह से अपन ने एक बनाया था, देखना ध्यान से समझना। इसका एप्लीकेशन तो क्लास 12th में आएगा, बहुत सारे यूनिट्स का एप्लीकेशन 11th और 12th में पढ़ोगे। ये इस तरह से एक कौन बनाया था, मूंगफली वाला। ठीक है, तो ये सॉफ्टी वाला जो होता है ना, जैसे अभी तरबूज का मौसम है तो तरबूज काटते हो ना, जैसे ऊपर से काट के दिखाता है तरबूज वाला आपको, तो वैसा ही। तो अब ये जो आपका जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया जो सेंटर पे ये जो एंगल बना रहा, अब ये एंगल आप देखो, ये कैसा एंगल है, क्या 1 डायमेंशनल एंगल है या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल तो एंगल होता है सर 2 ये 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल एंगल जो है, इसको जिस जैसे इसके मेजर करने के फॉर्मूले भी अपन सीखेंगे, है ना। इसको जैसे मेजर करते हैं उसकी यूनिट होती है ओम, ये इस तरह की ओम यूनिट होती है, और ये सॉलिड एंगल होता है। ठीक है बेटा, अब देखो समझना, अब इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो इसका ये जो एरिया ए है, ये बना रहा है यहाँ पर ये वाला ओम एंगल। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है ना ओम एंगल, वो होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अगर आप यहां से देखो तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो एरिया क्या बेटा, मीटर स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर भी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट रेस हो गया। तो यूनिट जो होती है इसकी अलग से दी जाती है, एंड दैट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, समझ रहे हो। तो सॉलिड एंगल इज व्हाट, सॉलिड एंगल इज एंगल सबटेंडेड इन 3D, और एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया द्वारा एंगल सबटेंडेड, है ना। अब जैसे आप ये एंगल यहां भी मेजर कर सकते थे, यहां मेजर करते तो ये रेडियस क्या हो जाता, कम हो जाता, सर। समझ रहे हो, कम हो जाता, तो आपका एंगल जो ऑटोमेटिकली क्या होता, बढ़ जाता, बढ़ ही रहा है, समझ रहे। तो इस तरह से चीजों को समझ सकते हैं, नोट कर लो बेटा इसको। चल, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है। अब अपन देखते हैं, नाउ लेट अस सी। अब देखो, तो ये दोनों चीजें अपने को समझ में आई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना, और ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 तरह की होती है, उसमें 2 तरह की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये बड़ा आसान है, अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन देखते हैं इसमें, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज तो पढ़ेंगे अपन, उससे पहले कुछ अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ें। ठीक है बेटा, तो अपन इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर अपन देखेंगे कि व्हाई वी नीड ऑल दीज थिंग्स, जो चीजें हैं वो इस तरह से क्यों हुई, कैसे भी यूनिट्स वगैरह इस तरह से डिजाइन की गई, बहुत सारी चीजें जो अपने को समझ में आएगा। तो जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, ठीक है, सीजीएस, एफपीएस, ये 3 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो आमतौर पे बड़े फेमस है, दे आर वेरी मच फेमस। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड इंडिया में यूज होता है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड अमेरिका में यूज ज्यादा होता है। ठीक है, एफपीएस कहाँ यूज होता है, इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन वाले लोग जो यूज करते हैं, फुट पाउंड सेकंड। तो देखो पहले क्या था, मेरी बात समझो आप, देखो पहले क्या था, जैसे आप समझो कि जैसे पहले ऐसा होता था, पहले कोई ऐसा था नहीं, मतलब ऐसी कोई सिस्टम्स नहीं थे, ऐसी कोई यूनिट्स नहीं थी पहले। जैसे अपन बात करते, जैसे मान लो जो इंडिया वाले हैं, तो इंडिया वाले क्या करते थे, बोलते जैसे कोई कपड़े की लंबाई नापनी है, उनको कपड़ा मंगवाना जापान से, तो उन्होंने जापान को कैसे बोले, अब कितना कपड़ा चाहिए आपको, तो वो कहते थे कि भाई हमारा राजा जो है, हमारे राजा के 10 फुट बराबर पेपर कपड़ा चाहिए, 10 फुट लंबा पेपर चाहिए, कपड़ा चाहिए। अब 10 फुट मतलब उनके अपना अपना राजा का 10 फुट मतलब 1 पाँव इंटू 10 पाँव, 10 पाँव जितनी लंबाई में आए, समझ रहे हो, 1 फुट मतलब 1 पाँव की लंबाई, 1 पाँव मतलब वो जो अपना जो नीचे वाला जो इंप्रेशन होता है उसकी लंबाई। अब ऐसे 10 फुट लंबा चाहिए, तो इसी तरह से तो था, जो ये फिट की जो खोज हुई है, फिट क्या थी, फिट इंग्लैंड वालों ने बोला कि ये हमारी महारानी है,
ये हमारी महारानी ने पाँव रख दिया तो हमारी महारानी की पाँव की इंप्रेशन की जो लंबाई है वो 8 फीट है। तो वो अंग्रेजों ने बोल दिया। अब मान लो अब वहां उन्होंने बोल दिया अपनी महारानी का पाँव नाप के, बोला कि 1 फीट हमारी महारानी का पाँव है, वो 1 फीट है, और इंडिया से कोई लेंथ उन्होंने ऑर्डर कर दी, बोले इतने लेंथ का चाहिए, तो अब महारानी को थोड़ी पकड़ के लाएंगे इंडिया है कि भाई महारानी आओ नापो आपका फिट दो। महारानी हर जगह ट्रेवल थोड़ी करेगी। तो वो काफी मतलब अजीब सी चीजें थी पहले, ऐसे मेजर होता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया वाले राजा ने बोला कि जापान वाले राजा को बोल दिया कि भाई साहब 10 फुट लंबा कपड़ा दे दो। अब 10 फुट, अब इंडिया वाले राजा का फुट इतना बड़ा, महाराणा प्रताप वगैरह इतने बड़े बड़े फुट होते थे, समझ रहे हो, और वो जापान वाले राजा का इतना सा फुट। ठीक है, तो उन्होंने ऑर्डर कुछ और दिया, कुछ और लंबाई दी, और उनको कुछ और लंबाई मिली। तो पहली जो चीजें थी वो मतलब सिस्टमेटाइज नहीं थी और हर जगह सिमिलर क्वांटिटी नहीं, है ना। और फिर जो यूनिट्स थी वो भी अलग अलग है, एनकेएस, सीजीएस, एफपीएस। आज तो अपने को पता है कि भाई अमेरिका में अपने को ऑर्डर किया, इंग्लैंड से कोई चीज वेट मंगानी है तो अपन किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से उसको मंगवाते हैं कि इतना पाउंड हमको चाहिए, चाहिए हमको इतना किलोग्राम, क्योंकि अपने यहाँ किलोग्राम में चलता है। तो दैट इज द थिंग। तो अब तो अपने को यूनिट कन्वर्जन, तो ये काफी बड़ा झोल था। हर जगह क्या था बेटा, अलग अलग मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, देयर वर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इन सबको खत्म करने के लिए, इन सबको खत्म करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, इन सबको खत्म करने के लिए। दैट इज, ये सब खत्म हो जाए कि अलग अलग जो भेदभाव है, क्योंकि अलग अलग कंट्री से जब अलग अलग चीजें मंगानी तो वो अलग अलग होगा ना यार, समझ रहे हो। अब आप ऐसा थोड़ी कोई मेटल ले गए बोले इसकी लंबाई वो जापान लेके जाओ अलग हो जाए, बहुत कुछ अलग हो जाता है। तो उन सबको खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट आया जिसे कहते हैं अपन एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं, एसआई। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सिस्टम ऑफ, सिस्टम डी, डी तो ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम डी इंटरनेशनल, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ को फिक्स कर दिया। उन्होंने क्या किया, जैसे अपन 1 किलो है, अब 1 किलो क्या है, व्हाट इज 1 किलो, 1 किलो जो अपनी पेरिस जिनेवा जो फिजिक्स की जो लैब है वहां पर 1 किलो का एक प्लेटिनम इरिडियम का एक वेट रखा हुआ। अब वो प्लेटिनम इरिडियम का जो वेट रखा हुआ है उसको उन्होंने, जो फिजिसिस्ट है उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब ये जो प्लेटिनम इरिडियम का जो वेट हमने यहाँ रखा हुआ है हमारे हेडक्वार्टर में, ये 1 किलो है, दिस इज द स्टैंडर्ड 1 kg वेट। अब जैसे इंडिया वालों को 1 किलो जानना तो वहां से जाके बराबर का पत्थर तोल लो, बराबर का आयरन तोड़ लो, कुछ भी तोड़ लो, वो 1 किलो है। और वो 1 किलो का एक रेप्लिका इंडिया में आ गया, वही 1 किलो का रेप्लिका इंग्लैंड में चला गया, वही 1 किलो का रेप्लिका जापान में चला गया, वही 1 किलो का रेप्लिका कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, जहां जहां उनको आपस में ट्रेड करना वहां वहां चला गया। तो अब जो 1 किलो है, 1 किलो का वजन सेम हो गया। पहले क्या होता था, पहले बोलता था हमारे राजा का वजन 1 किलो। अब हर एक राजा का, हर एक कंट्री का राजा अलग अलग, कोई ज्यादा खाउड़ा कोई कम खाउड़ा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो अब उन्होंने ये फिक्स किया। तो ये जो संस्था, जो ये सब करती है, इसे अपन, उसका क्या नाम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ऐसा ही सिस्टम ऑफ, समझ रहे हो। जैसे अपन कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं तो अपन, जैसे अपन ने प्रेशर पढ़ा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये अब इसकी एक ऐसा यूनिट दी उन्होंने, पास्कल। तो ऐसे उन्होंने एक यूनिट, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उन्होंने एक यूनिट को निर्धारित करने का जो काम है वो कौन करता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, समझ रहे हो। और उनका जो यूनिट कितना होगा, वो क्वांटिटी कितनी होगी, उस यूनिट के इक्विवेलेंट, वो भी यही करता। जैसे अभी अपन 1 मीटर की बात करते, तो 1 मीटर क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला कि आपको पता है, देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको पता है कि भाई लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ट्रेवल करती है। मीटर ट्रेवल करती है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड में लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो 1 सेकंड में लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर चलती है। तो उन्होंने बोला कि 1 मीटर, है ना, तो अब आप देखो, तो 1/3 × 10⁸ सेकंड में लाइट कितना मीटर चलेगी, 1 मीटर चलेगी कि नहीं चलेगी। यस सर, यस सर। हाँ, तो उन्होंने Yes, बोला sir. कि इतने टाइम में लाइट जितनी चल जाए वो क्या है, 1 मीटर। तो वो एक स्टैंडर्ड हो गया। अब लाइट तो हर जगह ऐसी चलेगी ना, कहीं भी चले जाओ। तो फिर उन्होंने उस स्टैंडर्ड को मानते हुए
1 मीटर लंबी रोड बना ली, समझ रहे हो, बोला ये 1 मीटर है। कल को कोई भी विवाद हो जाए दो कंट्रीज के बीच में कि तूने हमें कम कपड़ा लंबा भेजा, तो जाओ वहां और देख लो कि 1 मीटर वाकई में क्या होता है, समझ रहे हो। तो ऐसे हर एक क्वांटिटी जो है, जैसे 1 एम्पियर करंट है तो 1 एम्पियर करंट भी डिफाइन है। तो ऐसे हर अमाउंट ऑफ करंट जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी डेफिनेशन और जो डेरिवेशन है वो एक स्टैंडर्ड है, वो किसी स्टैंडर्ड से बनी हुई, इसीलिए वो फंडामेंटल। और उनको निर्धारित करने का काम किसने किया? उनको निर्धारित करने का काम किया है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, समझ रहे हो। तो मेरी बात तुमको समझ में आई होगी कि क्यों अपने को एसआई सिस्टम, इसका लिखाऊंगा मैं भी, कारण वारण सब लिखाऊंगा, कल थ्योरी में लिखाऊंगा, एग्जाम में आता कई बार कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, समझ रहे हो। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या 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 चीजें थी, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझ में आया आपको क्यों जरूरत पड़ी इसकी? Yes, sir. देखो Yes, sir. जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें आसान कर दी, समझ लो। जैसे अपन बात करते हैं अब, जैसे अपन अपना एसआई जो यूनिट होता है उसका क्या बोलते हैं, वेट का। तो वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। अब आप देखो, आपको किलोग्राम से कम वजन चाहिए तो वो ग्राम होता है, फिर ग्राम से कम वजन चाहिए तो वो क्या होता है, मिलीग्राम होता है, फिर माइक्रोग्राम होता है। तो आप एक चीज देखो कि आप ऐसे, आपको मीटर से थोड़ी कम लेंथ चाहिए तो सेंटीमीटर होता है, उससे ज्यादा लेंथ चाहिए तो किलोमीटर होता है, और उससे मीटर सेंटीमीटर से भी कम चाहिए तो मिलीमीटर होता है। तो वो सारी की सारी डिस्टेंसेस जो है वो कम ज्यादा का जो फेर है वो मैट्रिक सिस्टम है, मतलब 10 की पावर में कम कर दो, 10 की पावर में ज्यादा कर दो। तो आप जितने भी एसआई यूनिट्स हैं, तो आप सोचो अब कितना आसान हो गया। आप बताओ मेरे को, क्या मिलीग्राम को, मिलीग्राम में कितने केजी होते याद करना आसान है कि नहीं? अरे बताओ, हेलो। Yes, sir. हाँ आसान है ना, समझ रहे हो, है ना। ये आसान है कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, इट इज नॉट इजी, समझ रहे हो। तो आपको अगर कम वजन भी चाहिए या ज्यादा वजन भी चाहिए तो सिस्टम डी इंटरनेशनल ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि 10 के मल्टीपल में बढ़ा दो, 10 के मल्टीपल में कम कर दो। तो उससे आपको कम या ज्यादा वजन को भी आराम से, कम या ज्यादा क्वांटिटी को भी आराम से आप उसको मेजर कर सकते हो और आराम से उसको समझ सकते हो, समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। कल इस पे चर्चा करेंगे अपन, आज के लिए इतना ही, है ना। ठीक है बेटा, अब सुनो।